ये क्या हो गया? काकोरबा मतलब इधर चमक नहीं ना रहा है। देखिए कल जो जो नहीं आए थे, थोड़ा सा ये है कि पंखवा चलता है ना, पंखवा स्लो कर दीजिए, कुछ स्लो कीजिए। हवा तो उधर से भी आई रहा है। देखिए वो जगह है का ना कि पंखवा चलता है ना तो इसी से हिलता है, तो हिलता है तो जब देखिए कल पढ़ा रहे थे तो देखे कि क्या हो गया तो उनके का भी पाना पलट के सब एक जगह बैठ के देख रही है। या समझिए कल आए पढ़ा तो देखे कि संख्या कल कुछ कम था, तो सोचे कि मान के चलिए सब व्यवस्था आई है तो उसका यूज करते हैं। तो कल जो जो नहीं आए थे, कल जो हम पढ़ाए हैं आप लोग को ग्रुप में हम भेज दिए हैं वीडियो, ठीक ना, देख लीजिएगा। और ज़्यादा उम्मीद है कि उससे भी समझ में आ जाएगा, और जिसको नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। अब अभी थोड़ा सा ये होगा कि देखिए उसको बंद कर दीजिए, मत कीजिए, तो ये वाला अंदर कर दीजिए, कहा था है जगह रख करके बंद कर दीजिए। देखिए अभी थोड़ा सा ये होगा कि आप लोग अगर शांत रहिए, अभी आप लोग अगर मेरा वीडियो देखिएगा तो बहुत सारा इसमें कमी नजर आएगा। कमी आएगा कि देखिए हमको थोड़ा सा समय का किल्लत रहता है, दूसरी बात है कि इसमें पहले से हमको ही पता नहीं है कि एडिटिंग कैसे किया जाता है, उसमें फिर क्या तो लगाते हैं सब थंबनेल वगैरह, हमको बनाने नहीं आता है अभी। तभी जैसे रिकॉर्डिंग हो रहा है वैसे वहाँ पर सेंड कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो थोड़ा सा लगेगा कैसे कि, और आप लोग यूट्यूब पर देखिएगा तो बहुत सारे टीचर को बढ़िया बढ़िया एकदम बना बना के आएगा, चेहरा भी एकदम स्मार्ट नजर आएंगे। थोड़ा सा हम मतलब है कि उतना बढ़िया ये नहीं है। और देखो ऐसा था है कि जो चीज़ मतलब हमको पढ़ाना है कल हम देख रहे थे उसमें मतलब पढ़ाया जा रहा था बोर्ड पर से। और देखिए अभी तो देखोगे यूट्यूब पर तो सबका स्मार्ट बोर्ड है, मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन जो है इसी में मांगे चलिए रिकॉर्ड किए हैं। और इससे फायदा ये होगा, कल हम सोचे कि मान के चलिए देखिए जो स्टूडेंट आज नहीं आए हैं तो कल अगर आएंगे तो मान के चलिए आज पीछे वाला अगर पढ़ना चाहेंगे तो देखिए उस मान के चलिए रिकॉर्ड रहेगा, वो घर से समझ लेंगे, ठीक। अब अगर उसे फिर मांगे चले कल जो जो नहीं आए थे कहिए कि सर हम लोग कल मतलब ये छुट्टी आप नहीं किए अब नहीं आ पाए, तो वाला फिर से समझा दीजिए। तो आज अगर वही वाला फिर बतलाएंगे तो देखिए दिन पर दिन आप लोग पीछे चलते जाइएगा, ठीक ना। तो इसलिए आप देखो जो चीज़ पढ़ाई हो जा रहा है दोबारा उसको नहीं पढ़ाएंगे, और जिसको अगर समझना होगा तो वीडियो में खुद देख लीजिएगा। अब आने वाला समय हो सकता है कि बहुत समय के बाद पीछे वाला भुला गए, तो भुला गए तो खुद यूट्यूब पर ही पड़ा हुआ रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए कल हम लोग सीख रहे थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आप लोग पहले सीधा बैठिए, तो कल त्रिकोणमिति में आप लोग को हम बतलाए थे, देखिए, और कल लास्ट में सूत्र भी लिखवाए थे साइन थीटा। चमक रहा है, क्या चमक रहा है? बोर्ड पर नहीं दिखा रहा है, उसमें सेकंड चलने लगा अब ना, ठीक है। चलिए देखिए लाइट बंद मत करे, बंद करवा तो यहाँ से बढ़िया दिखाएगा, फिर हैगा ना कि देखो बोर्ड पर ब्लैक नजर आने लगेगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम बोलेंगे दिखाई देगा, अभी बोर्ड पर कुछ लिख भी नहीं किए तो तोड़ के दिखाई कहाँ से देगा जी। आराम से चल रहा है, हिलाइएगा मत, देखेगा नीचे ताड़ है, ठीक है, बैठ जाइए। क्या हो गया? देखिए देखिए पिछले क्लास में हम लिखवाए थे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बटा एच। क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। क्या होता है? बी बटा एच। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा बी। ये पिछले क्लास में लिखा चुके थे, सब लोग बोलिए साइन थीटा बराबर बी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। अब देखिए साइन के उल्टा कॉसेक होता है, साइन के उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर आप लोग बतलाइए
क्या हो जाएगा, मतलब नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, h बटा में हो जाएगा p। फिर देखिए कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक थीटा बराबर बता दीजिए h बटा b। फिर वैसा ही देखिए tan के उल्टा होता है कॉट, क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर बताइए b बटा p ना होगा जी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए इसमें 3 आप याद कर लीजिएगा, साइन कॉस टेन, और 3 को याद हो जाएगा तो अला ऑलरेडी याद हो जाएगा। खाली इसमें ये याद रखना है कि साइन के उल्टा होता है कोसेक, साइन के उल्टा क्या होता है कोसेक, कॉस के उल्टा क्या होता है सेक, टेन के उल्टा कॉट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए देखिए, उसके बाद हम बतलाए थे आप लोग को, देखिए लिखवाए थे h बराबर सूत्र होता है, शांत रहिए, h बराबर सूत्र होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h बराबर सूत्र क्या होता है, सब लोग बोलिए h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक बार आप लोग देख के पढ़िए तो, फिर से पढ़िए, p बराबर सूत्र बोल दीजिए रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से b बराबर देख, अरे यही देख के बोलिएगा, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए इसमें एक सूत्र आप लोग याद रखिएगा, h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h बराबर सूत्र क्या होता है, सब लोग बोलिए h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। में नहीं बन रहा है कहा तो हमके हल्का हल्का उधर हो जाइए, वो जगह भी एगो पीछे बैठ सकते हैं, तो जगह है नहीं बैठ रहे हैं आप लोग। चलिए 6 वो है ना, ठीक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है जी। देखो ये वाला h बराबर सूत्र होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p बराबर कहेंगे तो h में से b घटेगा, h में से क्या घटेगा, अगर b बराबर कहेंगे तो h में से क्या घटेगा b। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब यहां समझिए, अब जैसा कि कल हम लिखवाए थे कि 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा तो बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। देखिए साइन के उल्टा क्या होता है कॉसेक। सब लोग बोलिए 1 बटा साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा। अच्छा 1 बटा कॉस थीटा बराबर बता दीजिए क्या हो जाएगा सेक थीटा। 1 बटा टेन थीटा बराबर बता दीजिए कॉट थीटा। यहां तक कोई दिक्कत। फिर से देखिए 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, 1 बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, 1 बटा टेन थीटा बराबर कॉट थीटा। देखिए साइन के उल्टा कॉसेक होता है, साइन के उल्टा क्या होता है कॉस के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कॉट। यहां तक कोई दिक्कत। अब उसके बाद आगे एक और लिखवाए थे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। क्या हो जाएगा, अब आप लोग बतलाइएगा कॉस थीटा बटा अगर साइन थीटा कर दिए तब क्या हो जाएगा कॉट थीटा, क्योंकि tan के उल्टा क्या होता है कॉट। उल्टा माने क्या समझते हो, उल्टा कर देना। जैसे कि कोई लड़का इसे खड़ा है, उसको टंगरी पकड़ के ऊपर कर दो, मुड़ी नीचे कर दो, तो वही होगा ना उल्टा कहला, उसी को ना कहते हैं जी। तो वैसा ही देखिए यहाँ कॉस नीचे था, इसको ऊपर कर दिया, ऊपर वाला नीचे कर दिए, तो देखो tan के उल्टा क्या होता है कॉट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब समझिए क्वेश्चन लिखिए था आप लोग, यहाँ चमक रहा है जी, पीछे वाला बताइए यहाँ चमक रहा है दिखाई दे रहा है उधर। अरे आप लोग नहीं सर मत बोलिए, इधर ना बोलिए, दिखाई दे रहा है ना, लिखे यदि
साइन थीटा बराबर 3/4। यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ये बन जाएगा ना जी। देखो ये एकदम आसान है, यहाँ पर हल लिखेंगे और गिवन लिखेंगे। साइन थीटा बराबर बताइए कितना है? 3/4। कितना है? 3/4। यहाँ पर 9 लिखेंगे, 9 में होता है अब साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, 3/4 के क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 3/4 है तो 3/4 लिख देंगे, पावर 2 है इसलिए पावर 2 लिख दिए। अब यहाँ देखिए 3/4 के पावर 2 है तो इसको क्या बार लिखेंगे? 2 बार। 3/4 गुने 3/4। यहाँ तक समझ में सबको आ गया है ना? अब देखिए 3 गुने 3 करेंगे तो 3 तरीके 9, 4 चौको 16। ये हो गया आंसर। एक मिनट रुकिएगा। दिक्कत हो रहा था, आगे हो जा बोल कर। ए शांत रहिए, जो हाला कर रहे हो। चलिए यहाँ पर देखिए जी, लिखिए सब लोग क्वेश्चन लिखिए। तो लिखिए त्रिभुज ABC। जिसको नहीं दिखाई दे रहा है सुन के लिखिएगा। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, माँ छूट गया है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। रुकिए, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
यहाँ तो उतार लिए सब लोग जी। देखिए क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, बी क्या है समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हल लिखेंगे। त्रिभुज का नाम बोलिए क्या है, ए बी सी में जिसका बी जो है समकोण है, बी क्या है गलत हो जाएगा, ऐसे होना चाहिए तब सही होगा। ठीक है, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा सी। यहाँ पर देखिए ए वाला हो जाएगा बी समकोण, ए बी बराबर कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। इसमें बी सी बराबर कितना दे रहा है 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक समझ में सबको आ गया। देखिए ऐसा सवाल बनाने के लिए हमको 3 चीज की आवश्यकता होगा, पी बी और एच। क्या चाहिए पी बी और एच। तो देखिए 2 को मान देल है, पी के मान और बी के मान देल है, एच के मान नहीं देल है। पहले समझो, इसमें देखिए ए वाला जो तिरछा लाइन जो होता है इसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं कर्ण। कर्ण को हम लोग एच से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं एच से। तो आप लोग देखिए बताइए किसका मान नहीं दिया हुआ है, एच का मान। तो एच बराबर सूत्र होता है, सब लोग बोलिए एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एच वाला, यहाँ देखिए पहले समझो एच वाला जो लाइन है, ये लाइन का नाम क्या है ए सी। तो लिखेंगे ए सी बराबर ये देखिए ए सी बराबर, देखिए रूट अंडर, देखो एच बराबर जैसे लिखते थे ना, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसा ही देखिए ए सी बराबर लिखेंगे रूट अंडर, दोनों को देखो स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है। देखिए कर्ण अगर निकालना रहेगा तो देखो कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो जैसे आप लोग पहले बना रहे थे, कल बतलाए थे कि एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे थे ना, तो वैसा ही यहाँ पर देखिए ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी वाला मान, देखो एगो है ए बी और एगो क्या है बी सी, तो वही हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ तो समझ में आ गया। तो आ गया, तब मान बताइए सबका। ए बी के मान सब लोग बताइए कितना है 24 है, तो 24 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी का मान कितना है तो 7 के स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ समझिएगा, बराबर के चिन्ह देंगे, रूट है इसलिए रूट। यह देखो 24 के स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 24 गुने क्या हो जाएगा 24 प्लस 7 के स्क्वायर है तो 7 गुने 7। अब बताइए 24 गुने 24 करने पर कितना आता है 576। कितना आता है प्लस 7 से 7 49। अब जोड़ के बताइए 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 के 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, ठीक 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में सबको आ गया ना। अब यहाँ देखिए लिखेंगे अतः पहला जो सवाल है, पहला देखिए जी लिखा है साइन ए कोमा क्या है कॉस ए। देखिए अब आप लोग बताइए ए सी के मान हम लोग निकाले हैं, ए सी के मान बताइए कितना आया है 25 सेंटीमीटर। कितना आया है तो ए सी के यहाँ पर देखो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिएगा सबका मान यहाँ सेट करना होगा, बराबर के चिन्ह देंगे। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बटा एच। क्या होता है साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है पी बटा एच। कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। तो यहाँ देखो समझोगे तब ना कौन पी है कौन बी है। एच के मान तो हम बता दिए कि देखो जो तिरछा वाला जो लाइन होता है या फिर 90 डिग्री के जो सामने वाला जो कोण होता है, सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं सामने वाला जो भुजा होता है इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं कर्ण को हम लोग एच से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं एच से। अब समझिए पी और बी, देखो साइन ए लिखा है तो इसके सामने वाला जो भुजा होता है इसके सामने वाला उसको पी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं पी से। तो ए देखो एच का मान हो गया, ए वाला पी के मान हो गया, तो ए वाला क्या के मान होगा
बी के मान होगा। किसी को कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? तो देखो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बटा एच। क्या होता है? पी बटा एच। तो पी वाला मान कितना है? 7, एच वाला 25, तो हो जाएगा 7/25। वैसा ही देखिए कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है बी बटा एच। क्या होता है? तो बी वाला मान कितना है? अब एच वाला मान 25, तो हो जाएगा 24/25। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए दूसरा यहाँ पर है साइन सी, फिर क्या है? कॉस सी। तो ले देंगे साइन सी कोमा कॉस सी। अब यहां समझिएगा, अब सी कहा है? क्या कहा है? सी। यही देखिए लेकिन कंफ्यूज में रहता है। एच का मान कभी नहीं बदलता है, लेकिन पी और बी का मान बदलते रहता है। अब देखो ए कहा था, तो इसके सामने वाला देखो ये क्या हुआ था? पी का मान हुआ था। क्या मान हुआ था? वैसा ही अब देखो साइन सी का है, तो सी का है, तो इसके सामने वाला पी के मान अब ए वाला हो जाएगा। ए वाला पी के मान हो जाएगा, ए वाला का मान हो जाएगा बी के। नहीं बनेगा, खाली यही सवाल में होगा, खाली ऐसे है, तो बाकी सब सिलसिलेवार से सीक्वेंस में है। अब आप लोग बतला दीजिए साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? पी बटा एच। तो पी वाला मान देखो 24 है, 24 बटा क्या हो जाएगा? 25। ये वाला क्या हो जाएगा? 7/25। उतार लीजिए। हाँ सब लोग लिख लिए जी? चलिए बोर्ड पर देखिए। अरे शांत रहिए ना जी, बोर्ड पर यहाँ देखिए। कह रहा है कि आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो आकृति देल है उसे tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। अब आप लोग देखिए यहाँ पर, यहाँ समझिए, यहाँ पर आप लोग देख करके बतलाइए इसमें h का मान कितना देल है? 13। अगर नहीं समझ में अगर आता होगा तो आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि देखिए अगर बड़ा मान अगर निकालना होगा तो रूट अंडर दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देना है। ठीक, छोटका छोटका के। अगर एगो बड़ा मान दे है, फिर एगो छोटा मान दे, एगो छोटा मान पूछा है। अब ए जान लो कि जो तिरछा जो लाइन होता है वो हमेशा यहाँ दोनों से बड़ा होता है। यहाँ दोनों से क्या होता है? बड़ा, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण को ए से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्यू आर का मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना है? क्यू आर का। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर, अब आप लोग दिमाग लगा के बतलाइए यहाँ क्या लिखेंगे? पी आर स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे? पी क्यू स्क्वायर। समझ में आया या नहीं आया? फिर से समझिए, देखो ए वाला मान ज्ञात कर। हाँ जी, गलती लिखा रहेगा। समझ में वाला आ गया? देखिए ए वाला मान ज्ञात करना है क्यू आर का, तो लिखे क्यू आर बराबर रूट अंडर, देखो ए वाला मान देल था और ए मान देल है, तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं तो हो जाएगा रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्यू आर पी क्यू स्क्वायर। चलिए देखिए अब सबका मान बता दीजिए। पी आर का मान बताइए कितना है? 13, तो लिखेंगे 13 की स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान बताइए कितना है? तो 12 की स्क्वायर। बराबर के चिन्ह देंगे, 13 की स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 13 गुने 13, यहाँ हो जाएगा 12 गुने 12। 13 गुने 13 करेंगे तो हो जाएगा 169, यहाँ हो जाएगा बराबर हाथ 44 से। घटाने पर कितना आएगा जी? 25, 25 के बरमूल 5। यहाँ तक समझ में सबको आ गया ना? अब देखिए लिखेंगे अतः का मान ज्ञात करना है? tan p माइनस क्या? कॉट r, इसी का मान ज्ञात करना है। देखिए अब आप लोग ये वाला आ गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सब लोग बोर्ड पर देखिएगा, अभी उतारने का काम कोई नहीं करेंगे। tan थीटा बराबर सूत्र होता है p बटा b। क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? p बटा b। तो आप लोग यहाँ देखिए a वाला तो h का मान है, a वाला क्या मान है? वहाँ p है, तो इसके सामने वाला मान क्या हो जाएगा? p के होगा। क्या होगा? p के। अब a वाला क्या हो जाएगा? b के। तो देखिए tan थीटा बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं p बटा b। क्या होता है? तो p वाला मान यहाँ बतलाओ कितना है? 5, और b वाला मान कितना है? तो हो जाएगा 5/12। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो वहां क्या लिखल है? कॉट r लिखल है,
तो आर लिखल है तो इसके सामने वाला आर के सामने वाला ये क्या हो जाएगा? हाँ जी, 5वां मीटर गया ना जी। ठीक है, चलिए देखिए इसके सामने वाला, चलो इतना तो समझदार तुम लोग ना। यहाँ देखिए आर जो है इसके सामने वाला है क्या हो जाएगा? पी के मान होगा। क्या मान होगा? पी के। तो ए वाला पी हो गया, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? बी। तो देखिए tan थीटा बराबर सूत्र होता है पी बटा बी। क्या होता है? तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी बटा पी, अर्थात हो जाएगा 5/12। तो 5/12 में से 5/12 जाएगा, क्या बचेगा? 0। उतारिए। दो सवाल जो चित्र से था ना उसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो बाकी तो एकदम आराम से बनेगा। चलिए देखिए यहाँ पर हल लिखेंगे और गिवेन लिखेंगे। गिवेन में होता है दिया है, यहाँ पर देल है साइन ए बराबर कितना देल है जी? 3/4। एक बार क्वेश्चन आप लोग देख के पढ़िए तो। देखिए सवाल ये दिया हुआ है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए एवं tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो वो लिख दिया है कि साइन ए बराबर 3/4। साइन थीटा बराबर सूत्र बोलिए क्या होता है? P/H। क्या होता है? अब आप लोग देख करके बतलाइए। H के मान 4, P के मान 3। देखो H के मान दिया हुआ है, P के मान दिल है, क्या के मान नहीं दिल है? B के। तो B बराबर सूत्र बोल दीजिए √H² माइनस क्या हो जाएगा? P²। अब देख करके बतलाइए H के मान कितना है? 4 की स्क्वायर। P के मान 3 की स्क्वायर। तो 4 से देखिए 4 चौको 16, 3 तरीके घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7, 5 आएगा। अब देखिए लिखेंगे अतः क्या क्या पूछा है जी? कॉस ए ना पूछा है। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है B/H। क्या होता है? फिर tan ए पूछा है। tan थीटा बराबर सूत्र होता है P/B। क्या होता है? अब सबका मान बैठा दो। B के मान आप लोग बतलाइए कितना आया है? √7। अब H के मान 4, तो जगह √7/4। फिर P के मान बताइए कितना है? 3, और B के मान √7, तो जगह 3/√7। ये हो गया आंसर। उतारिए। तो देखिए घर से आप लोग बना करके आइएगा। चलिए देखिए सुनो, यही सवाल रहेगा। यहाँ पर आप लोग का 5 रहेगा 4 के जगह पर। 4 के जगह पर 5 करके घर से बना के आइएगा, ठीक ना? जा सकते आराम से दिएगा। जैसे किताब किन का ले लीजिए। किताबों ले लीजिए। नंबर लिखिए 6 2 0